पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी। गुना शिवपुरी संसदीय सीट मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है, मगर ये प्रतिष्ठा आम जनता की कम सिंधिया परिवार की ज्यादा है। 1957 के बाद से हुए अधिकतर चुनाव में यहाँ पर सिंधिया परिवार का ही सीट पर कब्जा रहा है। सिर्फ 3 दफा बाहरी लोग यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। पहले इस सीट पर विजय राजे सिंधिया चुनाव लड़ती थी, उसके बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने यहाँ से चुनाव लड़े हैं और इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चौथी दफा चुनाव लड़ रहे हैं। पिताजी के दिल में रहता था, चंदेरी में आकर 12 साल पहले मेरा दिल ही चंदेरी मय हो गया। गुना संसदीय सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ हैं। सिंधिया जी, पिछली दफा तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक मंत्री को लाके आपके सामने चुनौती उतारी थी, इस बार तो आपके शहर से ही चुनौती आ गई है। मेरे लिए तो मेरे संसदीय क्षेत्र में तो मैं तो सबका स्वागत करता हूं। मैं क्षेत्र का परिवार का मुखिया हूं, तो जो भी अतिथि आए उनका स्वागत करना, सत्कार करना और फिर मुझे विश्वास है कि 17 तारीख को क्षेत्र की जनता उनकी विदाई भी कर देगी। वो जो बार बार एक ही मुद्दा लेके चल रहे हैं, आप भले ही विकास के मुद्दे की बात करें मगर वो एक सामंतवाद का मुद्दा लेके चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा कुछ अपील कर पाएगा जनता को, या क्या जवाब है आपका इसके पास? जिन व्यक्तियों के पास या जिस संगठन के पास मुद्दों की कमी हो और जो स्वयं विकास और प्रगति के विषय में कोई भी कार्य के बारे में, उल्लेखनीय कार्य के बारे में चर्चा न कर पाए, तो वे तो फिर ऐसे ही मुद्दे ढूंढेंगे। हम भी आपके इलाके में घूमे हैं तो युवाओं को आपको लेकर बड़ा उत्साह तो है, मगर एक बात अभी भी कह रहे हैं कि उद्योग और रोजगार की बड़ी कमी है इस इलाके में, तो अब क्या वादा करने जा रहे हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उद्योग और रोजगार की कमी समूचे मध्य प्रदेश में है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हो, प्रदेश के किस कोने में उद्योग और रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए पिछले 10 साल में? मध्य प्रदेश की गुना संसदीय सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक है और ये वो जगह है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट पर। उनकी पत्नी श्रीमती प्रियदर्शनी राजे हमारे साथ हैं जो प्रचार के लिए निकली हुई हैं। मैं आपसे 5 साल पहले मिला था और उस चुनाव में इस चुनाव में क्या फर्क देख रही हैं आप? काम भी बहुत काफी हुआ है 5 सालों में। आप भी घूम रहे हैं, आप भी देख सकते हैं कि जो 5 साल पहले था और अभी की रोड्स बन गए, बिजली, पानी, बहुत ही ज्यादा 3-4 फोल्ड चेंज है कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है कंस्टिट्यूएंसी के लिए। सो दैट्स द मेन थिंग। आई थिंक सब लोग बहुत पॉजिटिव है, सब लोग काफी खुश है। हम लोग भी इलाके में काफी घूमे हैं। लोगों की ये तो मानना है कि सड़कें वगैरह बनी हैं, मगर रोजगार अभी भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। लोगों का कहना है कि उद्योग मंत्री रहे सिंधिया जी, मगर उद्योगों की कमी अभी भी इस इलाके में है। वो आपके राज्य सरकार के हाथ में भी होता है। सब चीज तो सिंधिया जी नहीं कर सकते ना, उनको भी करना चाहिए कुछ तो। इस एरिया में तो पूरा सिंधिया जी ने पूरा काम किया है, जो भी विकास हुआ है उनको भी थोड़ा फॉलो अप करना जरूरी है चीफ मिनिस्टर बन के। हमारे साथ है गुना संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी जयभान सिंह पवैया। यहाँ सांसद और जनता का जो रिश्ता है उसकी कोई प्रजातंत्र में कल्पना नहीं कर सकता है। न तो कोई अपने सांसद से हाथ मिला सकता है, न नाम लेके बुला सकता है। अगर कोई विपत्ति आ गई किसी गांव पर तो टेलीफोन पर बात करने का सवाल ही नहीं है। तो एक अलग प्रकार का, जिसको मैं सामंतवाद कहता हूं, जिसको हम अंग्रेजों के जमाने में राजा और गुलाम के रिश्ते कहते थे, इन हालातों से गुना शिवपुरी गुजरा है। ये 12 वर्षों से सांसद हैं और इसलिए गुना में ये अपना श्रीमंत और महाराज जैसे गुलामी के लफ्ज बुलवा कर एक नकली आभा मंडल बनाए हुए हैं। ये नकली आभा मंडल टूटते ही इनका अध्याय समाप्त हो जाएगा।
शिवपुरी में औद्योगिकरण के नाम पर पत्थरों का काम होता था। आसपास के इलाकों से पत्थर निकाले जाते थे, उन पत्थरों की फिनिशिंग होती थी और उसको फिर विदेश में निर्यात किया जाता था और इस सबसे हजारों लोगों को काम मिलता था। मगर पिछले कुछ सालों से पर्यावरण मंत्रालय की रोक के बाद यहाँ पर ये खदानें बंद हो गई हैं और जिसके चलते इन फैक्ट्रियों में भी कामकाज ठप हो गया है और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस बार के चुनाव में ये बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो लगातार कई वर्षों से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, उद्योग के नाम पर पूरे अंचल में एक भी उद्योग नहीं लगाया जहां कुछ रोजगार के काम हो सके। वो अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाते हैं, कहते हैं कि मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया, मैं मेडिकल कॉलेज लाया, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ सब शिक्षित लोगों को नौकरी मिलने वाली है। ग्रेजुएट करने वाले लोगों को, यहाँ का जो मूल लोग व्यक्ति हैं वो सब अशिक्षित हैं, ग्रामीण अंचल से हैं, आदिवासी हैं, उनको थोड़ी वहां नौकरी मिलने वाली है। मध्य प्रदेश की गुना संसदीय सीट दरअसल 3 जिलों में फैली हुई है, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी। हम इस वक्त शिवपुरी के माधव चौक पे हैं। माधव चौक बड़ा ऐतिहासिक चौक है। हम जानना चाहेंगे क्या सिंधिया ने यहाँ बहुत विकास किया है? निश्चित तौर पर विकास किया। सबसे बड़ी खास बात यह है कि पूरे 5 साल वे लगातार सक्रिय रहे हैं, लोगों से उनका जीवन संपर्क रहा है और जनता की समस्याओं को उन्होंने छुआ है। और निसंदेह उन्होंने विकास की तमाम योजनाएं जो हैं वो यहाँ उन्हीं की लाई हुई है। रेल, मेडिकल कॉलेज, पानी की योजना, सीवर की योजना, सारी सिंधिया जी की देन है, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पा रही है, जो दुर्भाग्य है। गुना अशोकनगर संसदीय सीट पर इन दिनों विकास बनाम सामंतवाद मुद्दा बना हुआ है। वर्तमान सांसद सिंधिया जहां विकास की बात करते हैं कि उन्होंने इस इलाके में बहुत विकास कराया है, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं कि ये सब सामंतवाद है सिंधिया परिवार का, जिसको तोड़ने के लिए वो इस मैदान में उतरे हैं। हम अशोकनगर में कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात करते हैं जो इस जगह पे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या हवा है? नहीं, हवा तो यदि ऑल ओवर इंडिया की देखी जाए तो मोदी की हवा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में चूंकि सिंधिया को विकास का मसीहा कहा जाता है, हालांकि कितना विकास हुआ है कितना नहीं है ये तो एक देखने वाली चीज। आप ही बताओ विकास हुआ कि नहीं हुआ? मेरे हिसाब से सिर्फ ट्रेनें चलाना और रोड बनाना कोई विकास नहीं है। विकास की यदि सही परिभाषा है तो युवाओं को रोजगार, फैक्ट्रीज या रोजगार से संबंधित जो चीज है होना चाहिए वो हो, लेकिन इस टाइप का कोई विकास हमारे क्षेत्र में तो नहीं।